Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject EVS of standard 5th in that chapter number 11. Nation's pride, that means हमारे नेशन का, हमारे देश का प्राइड, that means गर्व. ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे जो थिंग्स पढ़ने वाले हैं, ओके उस पे से हमें पता चलता है कि हमें हमारे देश पे प्राइड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए. हम सब जानते हैं वी आर लिविंग इन आवर प्लेस हैप्पीली, वी कैन स्लीप पीसफुली एंड वी कैन एंजॉय आवर लाइफ विथ आवर फैमिली ड्यू टू द सोल्जर्स who protect us, okay, who sacrifice their whole life to save our country and for the us. हाँ, आज डियर स्टूडेंट्स हम सब लोग हमारे घर पे, हमारी सोसाइटी में, हाँ, हम एंजॉय कर सकते हैं हमारे फैमिली के साथ. हम बहुत ही हैप्पीली रहते हैं. उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक है, हमारे जो सोल्जर्स है, हाँ, वो हमारी देखभाल करते हैं. वो अपनी पूरी लाइफ, हाँ, वहाँ पे सेक्रीफाइस कर देते हैं. तो उसकी वजह से हम एवरी फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं, हमारे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं. उसका रीज़न ये है सिर्फ कि हमारे सैनिक बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं. ओके तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट इट. वत्सा एंड आयुषी वर वॉचिंग अ टीवी. दोनों ये टीवी देख रहे थे. जस्ट देन Ketul and Honey come back from the temple with grandma. Okay, उस टाइम पे Ketul and Honey है जस्ट आए थे टेम्पल से उसकी ग्रैंडमा के साथ. ग्रैंडमा आस्क्ड वत्सा एंड आयुषी, व्हाट आर यू वाचिंग इन टीवी, डू यू नो अबाउट हिम. आप टीवी में क्या देख रहे हो, उसकी ग्रैंडमा ने पूछा, और क्या आप उसके बारे में जानते हो. वत्सा ने कहा, वत्सा सेइज यस दिस इज अबाउट फियरलेस आज़ाद. हाँ, ये फियरलेस आज़ाद यानी जो डरा हुआ नहीं है उसको फियरलेस कहते हैं. ग्रैंडमा, फियरलेस आज़ाद्स नेम वॉज चंद्रशेखर. ओके उसका नाम चंद्रशेखर था. सिंस चाइल्डहुड ही वॉज ब्रेव. ओके बचपन से ही वो ब्रेव था. चाइल्डहुड यानी बचपन, ब्रेव यानी जो डरता नहीं है, हिम्मत वाला, उसको ब्रेव कहते हैं. ही सेक्रीफाइज्ड, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना. ओके बलिदान. ही सेक्रीफाइज्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री. उन्होंने हमारी कंट्री के लिए उसकी लाइफ है वो सेक्रीफाइस कर दी. केतुल एंड हनी यू ऑल्सो वॉच दिस फिल्म. ओके केतुल एंड हनी वो कहते हैं कि आपको भी ये फिल्म देखनी चाहिए. आफ्टरवर्ड्स आई शैल टेल यू द स्टोरी ऑफ वन सच फियरलेस चाइल्ड. ओके उसके बाद मैं आपको ऐसे एक जो फियरलेस चाइल्ड है उसकी स्टोरी कहूँगी. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बता रहे कि ये जो टीवी में थिंग्स देख रहे थे उस बच्चे का नाम था चंद्रशेखर, लेकिन उसके बाद उसके नेम के पीछे आज़ाद लग गया. उसके पीछे बहुत ही बड़ा इंसिडेंट थिंग्स है. डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा चंद्रशेखर आज़ाद की लाइफ का इंसिडेंट आपको बताऊं कि जब वो छोटे थे, अराउंड 12 इयर्स के आसपास, तब वो जो फ्रीडम फाइटर की एक्टिविटी करते थे उसमें अंग्रेज़ों ने, ओके उस टाइम पे इंडिया में अंग्रेज रूल था, तो उन्होंने इसको जेल में डाल दिया. और उस टाइम पे ऐसा थिंग था कि जो कोई किसी को बड़ी पनिशमेंट देते हैं तो उस टाइम पे कोर्ट ने चंद्रशेखर आज़ाद को कुछ 15 से 20 उस टाइम पे था कि सबसे बड़ी जो पनिशमेंट होती है उसमें आपको, जो हम सोटी बोलते हैं, हाँ, जो लेदर से बना हुआ होता है वो मारते हैं. तो उसको कुछ अराउंड 15 to 20 इस तरह के लेदर के बेल्ट से मारने की सज़ा कोर्ट ने सुनाई. ये सुनते ही कोर्ट में जो लोग खड़े थे वो बहुत ही हिल गए कि इतने छोटे बच्चे को इतनी बड़ी सज़ा.
और जब ये पनिशमेंट देने के लिए उसको वो प्लेस पे लाया गया, हाँ, तो वहाँ पे जो उसका अंग्रेजों का आदमी था जो इसको सजा के रूप में बेल्ट से, हाँ, लेदर के बेल्ट से मारने वाला था, हाँ, तो सबसे पहले तो चंद्रशेखर आज़ाद का शर्ट निकाल दिया और उसके बाद उसने एक जोर से ये सोटी इसको लगाई चंद्रशेखर आज़ाद को, और सोटी लगते ही चंद्रशेखर आज़ाद के मुंह से वर्ड निकला कि भारत माता की जय, हाँ, और जो ये सोटी लगाने वाला था वो भी हिल गया कि मैंने इसको इतना जोर से मारा और ये इस तरह के नारे लगा रहा है। उस तरह वो मारते गया और चंद्रशेखर आज़ाद उतनी जोर की आवाज़ से, हाँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ऐसे वो नारे लगाने लगे। और जब लास्ट में इसको जितना सज़ा देने का, मारने का था 15-20 सोटी, और लास्ट में चंद्रशेखर आज़ाद हम बोलते हैं कि अनकॉन्शियस हो गए, वो बेभान हो गए, इतना उन्होंने मारा, फिर भी वो एंड तक भारत माता की जय ऐसे नारे लगाते रहे। एंड जब फिर वो कॉन्शियस हुए, वो थोड़ा उसकी आँख खुली और जब वो प्लेस से बाहर आए, तब हमारे जो कंट्री के लोग थे वो सब लोगों ने उसको फूल से उसका अभिवादन किया कि इतना छोटा बच्चा, जिसको इतनी बड़ी पनिशमेंट मिली, फिर भी वो इस तरह के नारे लगा रहा था, और पूरा कंट्री को उस पर प्राउड फील हुआ कि इतना छोटा बच्चा इतना कुछ कर सकता है हमारे कंट्री के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हाँ, तो ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट है उसकी लाइफ का, ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको टाइम मिले तो इसकी बुक पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, आप यूट्यूब पे भी इसकी थिंग्स देख सकते हो। ओके ओके, देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू गिवन द पिक्चर ऑफ दिस वन. What are you seeing in this picture? So first picture you can see that there is a boy who is passed from this railway track and see that this railway track is broken. Okay, and in second picture you can see that after that the boy is know that if the train is passed through these broken rail track, it may be cause the accident. ओके, सो ही क्विकली जो उसका शर्ट है वो उतार के इज फ्लैगिंग हिज शर्ट इंस्टेड ऑफ द ट्रेन. ओके, आगे जाके वो अपना शर्ट हिला रहा है ट्रेन के सामने, ताकि ट्रेन के ड्राइवर को पता चले कि इट मे बी अ डेंजरस थिंग्स अहेड. ओके, सो यू कैन सी दैट next here, and this picture you can see that the one railway guard is congratulate to this son. ये बच्चे को, ये चाइल्ड को वो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है, उसकी तारीफ करते हैं. एंड लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हो उसके लिए उसको अवार्ड भी दिया जाता है इस तरह का ब्रेवली वर्क करने के लिए. ये इस तरह का थिंग्स उस टाइम पे इसको पता चलना. और डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट यू आर डूइंग एट दैट टाइम, एंड दी सडनली हाउ कैन यू टैकल दी सिचुएशन. उस टाइम पे उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, उसको बहुत ही क्विक डिसीजन लेना था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ. ओके, उसके आसपास कुछ और था नहीं, तो उसने सडनली क्या सोचा कि उसने अपना शर्ट उतार के वो फ्लैगिंग करना शुरू कर दिया. हाँ, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसे टाइम पे जब आप मुसीबत में होते हो, ऐसे टाइम पे सडनली आपको किस तरह का आपको थॉट आता है और आपका माइंड किस तरह का वर्क करता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है. ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर. तो हमने देखा फर्स्ट पिक्चर में वो क्या देखा कि एक चाइल्ड बच्चा है, वो मैं भी स्कूल जा रहा होगा और उसने उसी टाइम पे देखा कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक ब्रोकन है, एक्सीडेंट हो सकता है. ओके, सेकंड पार्ट में हमने देखा तो सडनली ही इज फ्लैगिंग हिज शर्ट.
ओके, वो अपना शर्ट है वो फ्लैगिंग कर रहा है ट्रेन के सामने, एंड हम देख पा रहे कि जो ट्रेन है वहाँ पे रुक गई। फर्स्ट एंड सेकंड पिक्चर में हमने ये थिंग्स देखा। वाई इज द ट्रेन स्टूड स्टील इन द सेकंड पिक्चर, ओके, क्यों रुक गई? सो वी कैन से दैट द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सो द बॉय वेविंग शर्ट टवर्ड्स द ट्रेन, and the driver thought that it must be some danger signals, and so that he stopped the train. उसने देखा होगा कि बच्चा है शर्ट हिला रहा है तो आगे कुछ डेंजर थिंग्स होगा, तभी ये इस तरह का थिंक कर रहा है। तो सडनली उसने ट्रेन वहाँ पे जितना पॉसिबल था उसने उस तरह से रोक दी। नेक्स्ट वन है वाई इज द गार्ड कॉन्ग्रेचुलेट दिस चाइल्ड। गार्ड ने बच्चे को चाइल्ड को क्यों कॉन्ग्रेचुलेट किया? तो ऑब्वियसली हमें पता है गार्ड ने पूछा होगा, ओके, चाइल्ड को आफ्टर दिस सिचुएशन उसने रोक दी कि क्यों आपने ऐसा किया। सो द बच्चे ने बताया होगा द बॉय शोड हिम द ब्रोकन ट्रैक, एंड इफ द बॉय वुड नॉट हैव signaled the train would have met the accident, it may be cause the death of many person or injured of the many person। अगर इस तरह से बच्चे ने नहीं किया होता तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता था एंड बहुत सारे लोग वहाँ पे इंजर्ड और डेथ भी हो सकती थी। What would you do if you were in place of that child? ओके, ये थिंग्स आपको सोचनी है एंड आपके फ्रेंड्स को एंड फैमिली मेम्बर्स को बतानी है कि अगर ये बच्चे की जगह आप होते तो आप क्या करते, क्या कर सकते थे। ओके, dear students, here we have to given the also one space for that if anything is like that। okay, इसी तरह का सिचुएशन नहीं और कुछ भी इस तरह का कुछ इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है तो उस टाइम पे आपने क्या किया था, वो थिंग्स यहाँ पे आप लिख सकते हो। प्लेस ऑफ द इवेंट, कौन सी प्लेस पे हुआ, नॉट ऑन द इवेंट। ओके, क्या थिंग्स हुआ और आपने उस टाइम पे किस तरह का डिसीजन लिया, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट डिड यू डू। ओके, वो आपको लिखना है। एंड नेक्स्ट पेज पे भी, पेज नंबर 19 पे भी वही थिंग्स है। ओके, अगर इस तरह के एक से ज़्यादा कुछ सिचुएशन इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुए हैं तो उस टाइम पे आपने क्या किया था वो थिंग्स आप लिख सकते हो। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक करते हैं। ये थिंग्स आपको ठीक से याद करके करना है। ओके, थैंक यू।